हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। फिर से एक बार मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और आज इस वीडियो में कमेंट सेक्शन लेकर के आया हूं। मित्रों, कुछ साथियों का कुछ कमेंट है जिसे मैं समझा हूं कि उन्हें जवाब दिया जाए, उस पर चर्चा किया जाए। इससे सभी साथियों में एक उत्सुकता बनी रहती है जब एक दूसरे से बातचीत होता है। कुछ मित्रों का कमेंट है कि नल जल अनुरक्षक पोर्टल वार्ड प्रोफाइल से हमारा नाम हटा दिया गया है। कुछ मित्रों का कमेंट है कि हमसे चाबी ले लिया गया है। कुछ मित्रों का कहना है कि मैं पूर्व में वार्ड सदस्य था और अपने परिवार के सदस्य को ही अनुरक्षक बनाया था, चार्ज देने के समय चाबी ले लिया गया। कुछ मित्रों का कमेंट है कि छोड़िए इन सब बातों को, बताइए पैसा कब मिलेगा। इन्हीं सारी बातों पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। साथियों, मैं बता दूं कि राजू ओझा जी, संजय कुमार जी, कपिल झा जी, मुकेश दुबे जी, पंकज जी, दीपक पांडे जी, अनिल अम्बेडकर जी, देवाकांत सिंह जी इत्यादि बहुत सारे साथी इस मुहिम में लगे हैं कि हम तमाम अनुरक्षक बंधु एकजुटता के सूत्र में बंधे रहें। किसी भी काम को करने के पहले बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती है और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि उन विघ्न बाधाओं पर ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य के तरफ अपने निशाना को रखिए और कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इन सब बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। चलिए, मैं सबसे पहले ये जो चाबी वाली बात है उस पर मैं चर्चा करता हूं और उसके बाद में पैसा वाले बातों पर चर्चा होगी। मित्रों, नल जल अनुरक्षक चला रहे हैं नल जल को, तो चला रहे हैं तो हर स्थिति में कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवस्था के तहत ही उस चीज को वो संचालित कर रहे हैं। और आपसे कोई आता है चाबी मांगने, आप यूं ही चाबी दे दिए तो आपको अपने अधिकार का जब पता नहीं रहेगा तो दूसरा कोई क्या करके देगा आपको? दूसरा कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, आपने यह गलती किया कि चाबी दे दिया, तो आप बीडीओ साहब को आवेदन दीजिए कि हमने इतना दिन काम किया है, हमसे ऐसे ऐसे कर लिया गया, चाबी हमसे ले लिया गया। या किसी भी प्रकार का आपको परेशानी होता है और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन देते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देते हैं और वो अगर नहीं सुनते हैं, वो आपके बातों को दरकिनार कर देते हैं, तो आपको इसके लिए सटीक व्यवस्था बैठाया गया है, लोक निवारण। जब बीडीओ साहब हमारे बात को नहीं सुनते हैं या लोकल कर्मचारी हमारे बात को नहीं सुनता है, तो उस बात को सुनवाने के लिए ही लोक निवारण का निर्माण किया गया है, लोक निवारण को बनाया गया है। इसलिए बगैर हिचक आप लोक निवारण में एक आवेदन दे दीजिए और बीडीओ साहब के खिलाफ कि हाँ, या प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ कि भाई मैंने यह आवेदन दिया, इस पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप देख रहे हैं सरकार रोज, मैंने आए दिन पेपर में आ रहा है कि कहीं भी नल जल, ये गर्मी का दिन चल रहा है, कहीं भी नल जल एक दिन भी बाधित नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम आप पिटीशन देते हैं तो उस पर सुनने वाला कोई नहीं है।
ठीक है, सुने अथवा नहीं सुने, मैंने पिटीशन दिया है, मैं रिसीविंग लिया हूं, तो मैं अपने जिम्मेवारी से मुक्त हूं। इसलिए आपको कहीं भी कोई परेशानी होता है तो एक आवेदन लिख करके रिसीव जरूर करा दीजिए, और उस आवेदन पर अगर कार्य नहीं होता है तो आप लोक निवारण कार्यालय एक आवेदन जरूर डाल दीजिए। कुछ तो लिखित में आपको मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। सरकार हम लोग के साथ अगर अन्याय करती है तो हाई कोर्ट जाने के लिए कुछ तो प्रमाण आपको मिलेगा, कुछ तो आदेश होगा। इसलिए इस बात को ध्यान देते हुए अपने काम पर आगे बढ़िए। अब मैं इसमें बतला रहा हूं कि कुछ मित्र यह कहते हैं कि छोड़िए इन सब बातों को, पैसा कब मिलेगा सो बतलाइए। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं साथियों, पूरे बिहार में जल नल अनुरक्षक का पैसा आ गया है, पूरे पंचायत में पैसा आ गया है। तो पैसा किसका आया है? जो नल जल चलाया है पैसा उसी के लिए आया है। या वह वार्ड सदस्य चलाए, या वह वार्ड सचिव चलाए, या वार्ड अनुरक्षक चलाए। जो कागज में चलाया है नल जल को, पैसा उसी के लिए आया है, और पेमेंट भी उसी को होगा। 2 दिन लेट हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, 1 हफ्ता हो, लेकिन पैसा तो ऑलरेडी आ गया है। पैसा उसी के लिए आया है जो नल जल चलाया है। इसलिए आपके अगर दिमाग में यह बात आती है कि क्या होगा, कैसे होगा, मिलेगा, तो यह भ्रम निकाल दीजिए। पैसा आपको हर हाल में मिलना है, कारण कि नल जल का संचालन आप किए हैं तो पैसा आपको मिलना है। हमेशा कुछ न कुछ साथियों का ये आता है कि अमुक जगह पैसा मिला, अमुक जगह पैसा मिला, लेकिन हम इस पर बात जब करते हैं तो कहीं से सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि हाँ सही में पैसा मिला है। कुछ जगह ऐसा होता है कि मुखिया जी अपने से दे देते हैं, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट के तहत, लेकिन सरकारी चिट्ठी के तहत अभी तक पूरे बिहार में कहीं पैसा नहीं मिला है। इसलिए आप लोग निफिक्र भाव से, सद्भाव बनाते हुए, मन में धैर्य को बैठाते हुए आगे बढ़े, और सभी अनुरक्षक एक दूसरे से कुछ न कुछ बात वार्ता करते रहें कि आप शिथिल न पड़े। इन्हीं के साथ मित्रों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी नया अप टू डेट होगा तो सबसे पहले मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के पास जरूर पहुंचाऊंगा। आप लोग धैर्य बनाए हुए आगे बढ़ते रहिए। और एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रखंड का, पूरे बिहार में अगर हमारी आवाज आपके पास जा रही है तो पूरे बिहार में कम से कम प्रखंड का ग्रुप बने, और वो प्रखंड के ग्रुप में जो 2-4 व्यक्ति प्रमुख हैं वो लोग जिला का एक ग्रुप बना ले, कि आगे किसी भी प्रकार का अन्याय अगर हम लोग के साथ होता है तो हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो उस समय हम लोगों को परेशानी नहीं हो एक दूसरे के पास आवाज पहुंचाने में। और मित्रों मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सारे अनुरक्षक बंधुओं के पास यह आवाज़ पहुंचे, सारे अनुरक्षक बंधुओं में एक जागृति उत्पन्न हो। और जब जागृति उत्पन्न होगी, सभी लोग अपने हक को समझेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों की लड़ाई मजबूत होगी। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।